बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की क्लास 11 की जोन सी न्यू बुक है इसको स्टार्ट करेंगे और इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो चैप्टर का नेम था कम्प्लेक्स नंबर वो देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं। कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म के ऐसे नंबर जिनकी ये फॉर्म है z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b के ऐसे नंबर जिनको इस फॉर्म में लिखा जाए इनमें ये a और b ये रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं और ये अयोटा स्केयर रूट -1 के इक्वल है। वैल्यू आपने पढ़ी हुई है कि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। अगर स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो अयोटा स्केयर का स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट -1। सिंपल बात यह है कि अगर z इस फॉर्म में हो a प्लस अयोटा b के जिस नंबर में अयोटा आ जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। इससे आगे ये लिखा हुआ है आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 3 + 4 अयोटा। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये है अगर z इक्वल a प्लस b अयोटा, इसमें ये जो अयोटे के बगैर वाला डिजिट है, ये जो टर्म है अयोटे के बगैर वाली, ये है इसका रियल पार्ट। ये लिखा हुआ है a इज़ अ रियल पार्ट और जिसके साथ अयोटा आ जाता है वो इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ ये इतना सा कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसकी 1.1 स्टार्ट करते हैं और जो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा वो मैं उस क्वेश्चन के साथ साथ समझाता जाऊंगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसका इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर कि ये जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ। अभी पढ़ा है कि a प्लस बी अयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो a और ये b अगर इस फॉर्म में लिखूँ ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर सेंटर में कॉमा आ जाए तो a फर्स्ट डिजिट होता है और b जो है वो अयोटे वाला होता है। यानी कि अब ये लिखा हुआ है ना अगर -4 7 तो ये असल में -4 प्लस 7 अयोटा ये इस फॉर्म में है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। आपकी बुक पर पेज नंबर 3 पर ये लिखा हुआ है फोर्थ वाला पार्ट कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है a/a² प्लस b² कोमा -b/a² प्लस b²। यानी कि इसमें a जोन सा है वो फर्स्ट डिजिट है और ये जो b जोन सा है वो सेकंड डिजिट है। अब इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि है -4 और 7 और इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट ये जो है ये a है और ये है b, यानी कि a इक्वल है -4 के और b की वैल्यू है 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है तो इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे कि a की जगह पर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्केयर प्लस b की जगह पे आ जाएगा 7 का स्केयर कोमा -b की जगह पर 7 डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। a की वैल्यू है -4 का स्केयर प्लस b की वैल्यू 7 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये -4 वैसे ही -4 का स्केयर वो आ जाएगा +16 और 7 का स्केयर वो आ जाएगा 49 कोमा -7 वैसे ही और डिनोमिनेटर में वैसे ही -4 का स्केयर 16 प्लस 49 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये -4 वैसे ही 16 प्लस 49 वो आता है 65 कोमा -7 डिवाइडेड बाय 65 ब्रैकेट क्लोज। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। ये है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें a इक्वल है √2 और b की वैल्यू है -√5। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ये, इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है। फिर इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे a की जगह पे आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्केयर प्लस -√5 का स्केयर कोमा फिर -b की वैल्यू है -√5। तो पहले भी नेगेटिव है अब भी नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है डिवाइडेड बाय √2 का स्केयर प्लस -√5 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप ये √2 वैसे ही। अब इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 प्लस नेगेटिव नंबर का स्केयर वो पॉजिटिव हो गया और स्केयर रूट से कैंसिल होके बाकी रह जाएगा 5
कोमा माइनस और माइनस वो आ जाएगा प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 के नेगेटिव नंबर का स्केयर जैसे मैंने अभी आपको आगे समझाया है, और स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप ये स्केयर रूट वैसे ही 2 + 5 7 कोमा स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं कि a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 0 के, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला है। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। a की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, कोमा b की जगह पर 0 और साथ नेगेटिव ऐसे ही डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 ही और 0 का स्केयर 0 ही ब्रैकेट क्लोज, 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 और 0 वैसे ही। अब 0 के साथ में नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया कि 0 न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो 1/1 तो वो 1 ही आ जाएगा। और 0/1 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 के इक्वल ही होता है, तो 1 और 0 ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, के ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी सेपरेट करना है। रियल का मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल होता है, और जिसके साथ अयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। अब यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट देख लें, अगर अयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको सॉल्व किए जाते, इसकी रैशनलाइजेशन की जाती है कि डिनोमिनेटर से अयोटा वाला साइन ख़त्म किया जाए, क्योंकि अयोटा की वैल्यू अज्यूम की गई है कि ये -1 है और ये एक इमेजिनरी नंबर है, मुझे इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। क्या है इसकी एक्यूरेट? अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट -1 तो वो मैथ एरर दे देगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी अयोटे वाला साइन नहीं आना चाहिए। तो पहले डिनोमिनेटर से अयोटे वाला साइन ख़त्म करेंगे तो मेरे पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। कॉन्जुगेट लेना आपको आता है, ये है 4 + 5 अयोटा, तो कॉन्जुगेट लिए अयोटे वाले के साथ साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 - 5 अयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और 4 - 5 अयोटा से मैंने डिवाइड भी किया है। इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब नोमिनेटर वाला नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 - 7 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा, और डिनोमिनेटर वाला वैसे ही आ जाएगा ये 4 + 5 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 वो आ जाएगा 8 और 2 × 5 वो आ जाएगा 10, ये साथ माइनस है तो वो -10 और अयोटा ये वाला वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस -7 × 4 वो आ जाएगा 28 और साथ ये अयोटा वैसे ही, माइनस माइनस वो आ जाएगा +7 5 टाइम 35 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ कि a² - b² वो इक्वल है a - b इंटू a+b। अब ये देखिए a - b a+b, वो ये लिखा हुआ है कि a - b a+b, तो वो ये आ जाएगा a का स्केयर जो कि 4 का स्केयर है -5 अयोटा का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखें, ये 8 वैसे ही आ जाएगा, -10 - 28 तो ये आ जाएगा -38 अयोटा प्लस 35 वैसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में 4 का स्केयर आ जाएगा 16 -5 का स्केयर आ जाएगा 25, और ये अयोटा का स्केयर मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब इससे नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा कि 8 - 38 अयोटा वैसे ही, वो मैंने लिख लिया है 8 - 38 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट ये प्लस और माइनस माइनस वो आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय, यह है 16 - 25, मैं लिख लूँगा 16 - 25, और ये अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। अब 8 - 35 वो आ जाएगा 27, और 35 बड़ा नंबर है साथ नेगेटिव है तो -27 आ जाएगा। ये -38 अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस वो आ जाएगा +25। इससे नेक्स्ट स्टेप ये -27 -38 अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 16 + 25 वो आ जाएगा 41। अब इनको मैं सेपरेट करूँगा कि -27 डिवाइडेड बाय 41 -38 डिवाइडेड बाय 41, और ये अयोटा वैसे ही, यानी कि 27 के डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया और 38 को सेपरेट।
अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है ए, ये आ गया है बी और ये अयोटा, यानी कि इसको मैंने रियल पार्ट सेपरेट कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब भी देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा है तो रैशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन रैशनलाइजेशन करने से पहले ये जो स्केयर है, स्केयर को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी के स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। आपने 9-10 में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। तो ये देखिए ये सारा -2 ये ए है और ये जो 3 अयोटा है ये बी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए का स्केयर यानी कि -2 का स्केयर प्लस 2ab है, तो 2a है -2 तो वो आ जाएगा -2 और b की वैल्यू है 3 अयोटा, वो 3 अयोटा वैसे ही प्लस b का स्केयर है प्लस 3 अयोटा है b, तो 3 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा वैसे ही। अब देखिए नेगेटिव नंबर का स्केयर वो होता है पॉजिटिव और 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 3 टाइम वो आ जाएगा 12 अयोटा वैसे ही प्लस 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9 और ये अयोटा का स्केयर वो मैंने सेपरेट कर दिया है डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस 12 अयोटा, अयोटा स्केयर वो इक्वल हो जाएगा -1 के और डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस 12 अयोटा प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब इसको सॉल्व करूँगा कि 4 माइनस 9 वो आ जाएगा -5, तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लूँगा यहाँ पर -5 और इससे नेक्स्ट -12 अयोटा वो आ जाएगा -12 अयोटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा वो मैंने वैसे ही लिख लिया है 1 प्लस अयोटा। अब डिनोमिनेटर की मैंने रैशनलाइजेशन करनी है। आसानी के लिए ये मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो, माइनस का मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा के नेगेटिव नंबर जब कॉमन निकालते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा वैसे ही। अब मैं इसकी रैशनलाइजेशन करूँगा और आसानी से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा कि 5 प्लस 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब अगर आप नेगेटिव नंबर ये साथ रहने देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव नंबर मैंने कॉमन निकाल लिया है, रैशनलाइजेशन करके बाद में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर भी वही आंसर आएगा। आपको जैसे आसान लगता है वैसे कर लें। अब ये डिनोमिनेटर में है इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, इसे मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, इससे मैंने डिवाइड भी किया है। अब ये माइनस वैसे ही, अब ये आ जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस वैसे ही 5 1 टाइम वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा 5 अयोटा और साथ ये माइनस है वो माइनस आ जाएगा। अब ये 12 अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 12 अयोटा प्लस माइनस वो आ जाएगा -12 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा 12 अयोटा का स्केयर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखा, ये नेगेटिव नंबर वैसे ही और 5 माइनस प्लस माइनस यानी कि 12 माइनस 5 वो आ जाएगा 7 अयोटा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 प्लस 7 अयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप ये -12 अयोटा स्केयर की जगह -1, -12 अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा का स्केयर वो होता है -1, ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 -5 प्लस 7 अयोटा माइनस माइनस वो आ जाएगा +12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस। ये नेगेटिव नंबर वैसे ही 5 प्लस 12 वो आ जाएगा 17 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 वो आ जाएगा 2। अब नेगेटिव नंबर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -17 माइनस प्लस वो आ जाएगा -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगा कि -17 डिवाइडेड बाय 2 और -7 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा के मैंने ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट मैंने कर दिए हैं और यही है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है, तो सिंपल है कि डिनोमिनेटर से मैंने अयोटा ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं रैशनलाइजेशन करूँगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेके मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा।
अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा, और नीचे वाले से कि ए प्लस बी ए माइनस बी, जिस तरह अभी दो पार्ट्स किए हैं तो वो आ जाएगा ए का स्केयर माइनस ये अयोटा का स्केयर। अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा का स्केयर, डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 ही, माइनस अयोटा का स्केयर वो आता है -1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये अयोटा मैंने वैसे ही लिख लिया है, अयोटा माइनस अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, वो आ जाएगा माइनस, और अयोटा स्केयर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, वो आ जाएगा 1 + 1। तो इससे नेक्स्ट स्टेप अयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा अब अयोटा डिवाइडेड बाय 2 +1/2। अब इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है a + b अयोटा की, कि अयोटा वाला बाद में आए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 की तरह है। पहले मैं ये स्केयर सॉल्व करूँगा, फिर मैं डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करूँगा। तो a + b के स्केयर वाला फार्मूला अभी आगे भी सॉल्व किया था, वो है a स्केयर प्लस 2a जो कि 4 है, और b है 3 अयोटा b, प्लस b का स्केयर जो कि है 3 अयोटा का स्केयर, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। वैसे ही ये स्केयर का मैंने सिंपल फार्मूला ओपन किया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब 4 का स्केयर वो है 16, अब इससे नेक्स्ट 2 × 4 वो आता है 8, और 8 3 टाइम वो आता है 24, तो ये मैं लिख लूँगा 24 अयोटा, प्लस 3 का स्केयर 9, और अयोटा का स्केयर वैसे ही, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। इससे नेक्स्ट है 16 वैसे ही, प्लस 24 अयोटा प्लस 9, और अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, डिनोमिनेटर में वैसे ही 4 माइनस 3 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 16 + 24 अयोटा वैसे ही, तो ये 16 + 24 अयोटा वैसे ही, प्लस माइनस माइनस तो वो आ जाएगा -9, डिनोमिनेटर में वैसे ही 4 माइनस 3 अयोटा, वो आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, 16 - 9 तो वो आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब ये देखिए सिंपल फॉर्म में आ गई है, तो इसकी रैशनलाइजेशन मैं करूँगा कि 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। रैशनलाइजेशन है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया है, और 4 + 3 अयोटा से डिवाइड किया है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 7 + 24 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय a - b a + b, तो वो आ जाएगा a का स्केयर माइनस 3 अयोटा b का स्केयर। मल्टीप्लाई करूँगा 7 × 4 वो आ जाएगा 28, फिर 7 × 3 वो आ जाएगा 21, और 7 अयोटा वैसे ही, 24 × 4 तो वो आ जाएगा 96 अयोटा, और 24 × 3 वो आ जाएगा 72, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा का स्केयर, डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9, और ये अयोटा का स्केयर मैं वैसे ही लिख लूँगा। इससे नेक्स्ट स्टेप 28 वो मैं वैसे ही लिख लूँगा 28, प्लस और प्लस प्लस यानी कि 21 + 96 वो आ जाएगा 117 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट 72 वैसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह -1, 72 -1 डिवाइडेड बाय 16 - 9, तो ये मैं लिख लूँगा 16 - 9, और अयोटा स्केयर की जगह यहाँ लिख दूँगा मैं -1। इससे नेक्स्ट स्टेप ये 28 + 117 अयोटा, प्लस माइनस वो आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9, 28 - 72 तो वो आ जाएगा -44, और ये प्लस 117 अयोटा वैसे ही, 16 + 9 वो आ जाएगा 25। अब इनको मैं सेपरेट कर दूंगा कि -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25, और ये अयोटा वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इक्वल है z इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मीनिंग है इफ़ एंड ओनली इफ़। सम टाइम वो ये लिख देता है, और सम टाइम वो इस तरह लिख देता है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, यानी कि
जब इफ़ एंड ओनली इफ ये साइन आ जाए तो उसका मीनिंग है कि ये चीज़ लेकर ये प्रूव करनी है, उसके बाद कन्वर्सली कि उसका उल्ट ये चीज़ लेकर ये प्रूव करनी है। तो इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए जी नंबर आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट करूँगा कि जी इक्वल है ए प्लस बी अयोटा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है एक, और फिर जी का कॉन्जुगेट भी है, यानी कि जी के ऊपर ये कॉन्जुगेट भी है। इसका मीनिंग है कॉन्जुगेट लेना है, तो जी प्लस बी अयोटा का मैंने कॉन्जुगेट लिया जब, तो जी कॉन्जुगेट आया है ए माइनस बी अयोटा। अब ये चीज़ मुझे गिवन है, यहाँ मैं लिखूँगा गिवन कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z, कि ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है क्या z जोन से है वो रियल है या नहीं। अब z का कॉन्जुगेट उसकी वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगा a माइनस बी अयोटा, और z की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा, वो मैं यहाँ लिख दूँगा a प्लस बी अयोटा। अब सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले आऊँगा, a माइनस बी अयोटा, ये प्लस a है इस तरफ आएगा तो माइनस a, प्लस बी अयोटा इस तरफ आएगा तो माइनस बी अयोटा इक्वल ज़ीरो। ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी अयोटा माइनस बी अयोटा वो आ जाएगा माइनस टू बी अयोटा इक्वल है ज़ीरो के। अब ये देखें ये मैं माइनस टू अयोटा इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि बी इक्वल आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय माइनस टू अयोटा। तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो ज़ीरो के इक्वल ही है, तो यहाँ फिर मैं कह दूँगा कि मेरे पास बी की वैल्यू आई है ज़ीरो। अब ये देखिए जो वैल्यू गिवन थी इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ फिर मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। तो z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू आई है ज़ीरो, वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा ज़ीरो अयोटा, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई अयोटा होगा तो वो ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि z इक्वल आया है ए के। अब ये देखें ए रियल पार्ट है, इसमें अयोटा नहीं आया, जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल नंबर होता है, तो यही प्रूफ करना था कि z इज़ अ रियल। तो यहाँ मैं लिखूँगा दिस शो z इज़ अ रियल नंबर, यही मैंने प्रूफ करना था। अब उसका उल्ट यानी कि कन्वर्सली की आपने हेडिंग देनी है और उसका उल्ट प्रूफ करना है, यानी कि अब मेरे पास है z इज़ अ रियल नंबर, यानी कि z जब रियल नंबर होगा तो फिर z इक्वल है ए के, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, और मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। अब ये देखिए z इक्वल है a के, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो वो भी a के इक्वल ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो अयोटा वाले साइन चेंज होता है, इसके साथ अयोटा है ही नहीं, तो z भी a के इक्वल है, z का कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है, तो a के इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि z इक्वल है जी का कॉन्जुगेट। वो कैसे, ये देखिए जी भी ए के इक्वल है, जी का कॉन्जुगेट भी ए के इक्वल है, इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और यही मैंने प्रूफ करना था। सिंपल इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फॉर जी बिलोंग कर रहा है सी से, यानी कि जी एक कम्प्लेक्स नंबर है। शो डैट, ये इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये दिए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं, तो सोल्यूशन में मैं लिखूँगा कि गिवन है मेरे पास कि जी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर से। सी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर की वजह से मैं लिखूँगा यहाँ पर कि जी इक्वल है मेरे पास एक्स प्लस वाई अयोटा। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जी इक्वल ए प्लस बी अयोटा कर लें। मैंने एक्स प्लस वाई अयोटा इसलिए किया है क्योंकि अगली एक्सरसाइज में ये यूज़ होना है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आप चाहे ये यूज़ कर लें। ये मैंने कहा है जी इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखें जो मैंने प्रूफ करना है इसमें जी का कॉन्जुगेट भी है, तो जी का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा एक्स अयोटा वाले का साइन चेंज होके माइनस वाई अयोटा। अब ये मैंने जी भी फाइंड कर लिया, जी का कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया है। अब जो मैंने प्रूफ करना है वो आपस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जी प्लस जी का कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर में टू भी है, तो मैं डिवाइडेड बाय टू भी लिखूँगा इक्वल जी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई अयोटा, वो मैं पुट करूँगा एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस जी का कॉन्जुगेट की वैल्यू है एक्स माइनस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय टू। वैसे ही अब ये देखिए प्लस वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा कैंसिल, एक्स प्लस एक्स वो आ जाएगा 2x, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2x, और लेफ्ट साइड पे जी प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ भी टू मैं वैसे ही लिख दूँगा कि डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पर जी प्लस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय टू वैसे ही। अब ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा एक्स। अब ये चीज़ आप समझिएगा, जी इक्वल है एक्स प्लस वाई अयोटा, यानी कि ये जी का रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर सिर्फ एक्स आए
तो वो जी का रियल नंबर है। तो यहाँ पर एक्स आया है, इसको मैं कह दूँगा कि ये रियल नंबर है किसका, जी का। और यहाँ पर ये वैसे ही जी प्लस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2। और ये देखिए यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, वो प्रूफ हो गया है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा कि गिवन क्या गिवन है कि जी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर में से। तो z की वैल्यू भी आगे लिखी थी कि x प्लस वाई अयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई अयोटा। अब इनके दरमियान में देखें नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा नो जी माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है जी की वैल्यू है x प्लस वाई अयोटा, वो मैंने लिख ली है, माइनस जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू है x माइनस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मैं लिख लूँगा x प्लस वाई अयोटा, वैसे ही नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 2। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो वाई अयोटा प्लस वाई अयोटा ये आ जाएगा 2 वाई अयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए डिनोमिनेटर में 2 अयोटा है, बाई मिस्टेक मुझसे 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 अयोटा आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी अयोटा आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी साथ अयोटा आएगा, तो यहाँ फिर मैं 2 अयोटा लिखूंगा। 2 2 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल, बाकी क्या रह गया है वाई। और लेफ्ट साइड पे क्या है, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, मैं लिख लूँगा यहाँ पर जी माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब ये वाई वाई क्या है, ये देखें एक्स इसका रियल पार्ट था और वाई फिर इसका क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि वाई इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और लेफ्ट साइड पे ये वे मैं वैसे ही लिख लूँगा। यही मैंने प्रूफ करना था, वही इसका क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं कि मॉडुलस ऑफ जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंबल तो मैथ में हम डिस्टेंस के लिए शो करते थे, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हो ना ए बी, ये फिर ये डिस्टेंस को शो करता है, और फिज़िक्स में ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, और कम्प्लेक्स नंबर में ये मॉडुलस को शो करता है। मॉडुलस का ये पेज नंबर 4 पर ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। असल में ये भी डिस्टेंस ही है दो पॉइंट्स के दरमियान, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट है ना एक्स प्लस वाई जोटा, तो फिर इसका मॉडुलस होगा ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट, ये भी यूज़ करेंगे, ये फार्मूला है। अब पहले ये देख लेते हैं जी का कॉन्जुगेट का स्केयर। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा गिवन है कि मेरे पास जी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर में से, तो z की वैल्यू है एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये देखें क्या है z का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी का वो किसके इक्वल है, स्केयर रूट रियल वाले पार्ट का स्केयर जो कि एक्स का स्केयर, और फिर वाई इमेजिनरी वाला है तो इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। कह लें कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, वो है जी के कॉन्जुगेट का स्केयर, सॉरी जी के मॉडुलस का स्केयर। तो ये जी का मॉडुलस का स्केयर जब करेंगे तो इस तरफ भी आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यहाँ पर जी के मॉडुलस का स्केयर, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि राइट हैंड साइड वो इक्वल है जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। अब ये देखिए जी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई अयोटा, और जी के कॉन्जुगेट की एक्स प्लस वाई अयोटा का ये मैंने लिख लिया है कॉन्जुगेट, एक्स प्लस वाई अयोटा। जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई अयोटा। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, वो आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी जो कि है वाई अयोटा का स्केयर। ये है एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, और साथ ही आ जाएगा अयोटा का स्केयर। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब इससे नेक्स्ट स्टेप एक्स स्केयर माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर, और ये था जी डॉट जी कॉन्जुगेट। राइट हैंड साइड आई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड भी आई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। लास्ट में यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो कि है z का मॉडुलस का स्केयर इक्वल जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ जी1 की वैल्यू दी हुई है, जी2 की वैल्यू दी हुई है, जी3 की वैल्यू दी हुई है, देन एक्सप्रेस कि ये जो दिया हुआ है इसको एक्सप्रेस करना है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो इसके सोल्यूशन में मैं ये लिखूँगा जी1 का कॉन्जुगेट, जी
3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। तो सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू लिखूंगा जो कि है 2 प्लस अयोटा और इसका कॉन्जुगेट। फिर Z3 की वैल्यू ये है 1 प्लस 3 अयोटा इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू जो कि है 3 माइनस 2 अयोटा। अब पहले मैं कॉन्जुगेट लूँगा, 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। वैसे ही अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2, 2 3 टाइम वो आ जाएगा 6 अयोटा, साथ माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो वो आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा, माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, और अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा वो आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर, और डिनोमिनेटर में ये वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2 वैसे ही, तो ये मैं लिख दूंगा 2। इससे नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा माइनस 1 अयोटा वो आ जाएगा माइनस 7 अयोटा, और इससे नेक्स्ट स्टेप 3 वैसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह -1, 3 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही, 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस वो आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 -1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है, तो मैं अयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करूँगा। तो अपने आसानी के लिए ये मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँगा। ये मैं नेगेटिव नंबर जब कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा वैसे ही। अब इसकी मैं रैशनलाइजेशन करूँगा कि ये नेगेटिव नंबर वैसे ही, और अंदर आ जाएगा ये 1 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। ये देखिए ये नेगेटिव नंबर वैसे ही, ऊपर वाला 1 प्लस 7 अयोटा वो वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 7 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा वो आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा वो आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा और ब्रैकेट क्लोज। ये नेगेटिव नंबर वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3, 1 मल्टीप्लाई 2 अयोटा तो वो आ जाएगा 2 अयोटा, 7 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 21 अयोटा, और 7 2 टाइम वो आ जाएगा 14 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा ए का स्केयर माइनस 2 अयोटा बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ये 3 वैसे ही 2 अयोटा प्लस 21 अयोटा वो आ जाएगा 23 अयोटा प्लस 14 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4, और ये अयोटा स्केयर वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस वैसे ही 3 प्लस 23 अयोटा प्लस माइनस वो आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये नेगेटिव नंबर वैसे ही ब्रैकेट। अब ये देखें 3 माइनस 14 वो आ जाएगा -11, और ये प्लस 23 अयोटा प्लस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस वो आ जाएगा 9 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप ये माइनस वैसे ही -11 प्लस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 वो आ जाएगा 13। अब ये नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। जब इनको सेपरेट करूँगा 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13 अयोटा, ये इसका आंसर है कि इनको ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में सेपरेट कर दिया है। ये उसकी स्टेटमेंट थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, देन एवेलुएट द फॉलोइंग। जो इसके नीचे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 करते हैं कि मॉडुलस ऑफ 2Z1 माइनस 4Z2। सबसे पहले मैं ये अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस ले लूँगा, यानी कि पहले मैं 2Z1 माइनस 4Z2 ये सॉल्व करूँगा, इसके बाद इसका मॉडुलस लूँगा। पहले 2 वैसे ही Z1 की वैल्यू ये गिवन है 2 प्लस 7 अयोटा,
तो मैं लिख लूँगा ये 2 प्लस 7 अयोटा माइनस 4 और Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 अयोटा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -5 प्लस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4, 2 7 टाइम वो आ जाएगा 14 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम 20, माइनस प्लस माइनस और 4 3 टाइम 12 अयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप 4 प्लस 20 वो आ जाएगा 24 और 14 माइनस 12 यानी कि रियल को रियल से सॉल्व किया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 14 माइनस 12 तो ये आ जाएगा +2 अयोटा। अब ये मैंने 2Z1 माइनस 4Z2 ये फाइंड कर लिया है। अब इसका मैं मॉडुलस लूँगा 2Z1 माइनस 4Z2। मॉडुलस होता है कि रियल नंबर का स्केयर और इमेजिनरी नंबर का स्केयर रूट, यानी कि रियल नंबर है इसमें 24 तो 24 का स्केयर प्लस इमेजिनरी नंबर है 2 तो 2 का स्केयर। अब आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे 24 का स्केयर तो वो आ जाएगा 576 और 2 का स्केयर आ जाएगा 4। 576 प्लस 4 तो वो आता है 580। तो नेक्स्ट पेज में ये लिख लूँगा ये 580 और लेफ़्ट साइड पे ये आपने वैसे ही लिख लेना है 2Z1 माइनस 4Z2। अब 580 ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145 और 4 ये किसका स्केयर है, 4 आता है 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 145 ऐसे ही स्केयर रूट से कैंसिल तो 2 बाहर आ जाएगा और 145 वैसे ये है इसका आंसर। अगर आप यहाँ तक भी लिख दें ये भी आंसर है, नहीं तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये भी इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस से अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं जो कि है 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट। तो मैं ये लिखूँगा 3Z1 की वैल्यू ये है 2 प्लस 7 अयोटा, तो मैं लिखूँगा 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 7 टाइम वो आ जाएगा 21 अयोटा, ये +2 वैसे ही, और ये 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। ये 6 प्लस 21 अयोटा वैसे ही 2 2 टाइम वो आ जाएगा 4 और 2 7 टाइम वो आ जाएगा 14 अयोटा। 6 प्लस 4 वो आ जाएगा 10 और 21 अयोटा माइनस 14 अयोटा वो आ जाएगा +7 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट इसका मॉडुलस लेना है तो उसके लिए मैं लिख लूँगा वैसे ही 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस वो इक्वल है पहले स्केयर रूट रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो 10 का स्केयर क्या आएगा, 10 का स्केयर आ जाएगा 100 प्लस 7 का स्केयर आ जाएगा 49। तो इनको ऐड करूँगा तो वो आ जाएगा स्केयर रूट 149, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करूँगा। तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे जो कि है -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट। ये -7 वैसे ही Z2 की वैल्यू ये दी हुई है -5 प्लस 3 अयोटा, मैं लिख लूँगा -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 Z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहेगा माइनस माइनस वो आ जाएगा +7 मल्टीप्लाई 5 35 माइनस प्लस माइनस और 7 3 टाइम 21 अयोटा प्लस 2 वैसे ही जब कॉन्जुगेट लूँगा तो अयोटे वाले के साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 -3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। ये 35 -21 अयोटा वैसे ही 2 5 टाइम 10 और प्लस माइनस वो आ जाएगा -2 3 टाइम वो आ जाएगा -6 अयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप 35 -10 वो आ जाएगा 25 -21 -6 तो ये आ जाएगा -27 अयोटा। अब इसका मैंने मॉडुलस लेना है वो मैं वैसे ही लिख लूँगा -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर का स्केयर रूट। तो ये रियल पार्ट है 25 इसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -27 इसका स्केयर। 25 का स्केयर आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आ जाएगा 625 और 27 का स्केयर आ जाएगा 729। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 1354, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, वो है Z1 प्लस Z2 का क्यूब।
तो सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू लिखूंगा जो कि है 2 + 7 अयोटा, तो ये है 2 + 7 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है, वो है -5 + 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 2 + 7 अयोटा वैसे ही प्लस माइनस वो आ जाएगा -5 और प्लस वो आ जाएगा +3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज इसका क्यूब। अब ये देखिए 2 - 5 वो आ जाएगा -3, 7 + 3 वो आ जाएगा 10 अयोटा और इसका क्यूब। अब इसका मैंने क्यूब लेना है, इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर मैं पॉजिटिव नंबर को पहले लिख लूँ कि 10 अयोटा और -3 को मैं बाद में लिख लूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको क्यूब वाला फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ कि a - b के क्यूब का फार्मूला है a³ - b³ -3a² b + 3ab²। तो एज्यूम कर ले ये वाला a है और ये 3b है, तो ये आ जाएगा a का स्केयर जो कि है 10 अयोटा का स्केयर प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस है, -3 का क्यूब -3a का स्केयर जो कि है 10 अयोटा का स्केयर और b है यहाँ पर 3, फिर है +3a जो कि है 10 अयोटा और b जो कि है 3, तो यहाँ पर 3 का स्केयर। अब 10 का क्यूब वो है 1000 और अयोटा का क्यूब, यहाँ पर मैंने स्केयर लिखा है बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्यूब ही आएगा, तो अयोटा का क्यूब वैसे ही -3 का क्यूब वो आता है 27, -3 × 3 वो आ जाएगा 9 और 10 का स्केयर आ जाएगा 100 और ये अयोटा का स्केयर वैसे ही +3 × 10 वो आ जाएगा 30, ये अयोटा वैसे ही और अयोटा का स्केयर 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9। और बाकी नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ ये 1000 वैसे ही आ जाएगा ये 1000। अब ये देखें अयोटा क्यूब है तो मैं इसको इसलिए लिखूँगा अयोटा स्केयर और अयोटा। अब मैंने अयोटा स्केयर की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जानता हूँ अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, वो है -1, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा, इसलिए मैंने इसको स्केयर में कन्वर्ट किया है। और यहाँ पर -27 ये वैसे ही -27 -9 × 100 तो वो आ जाएगा -900 और ये अयोटा स्केयर उसकी जगह पे आ जाएगा -1 और इससे नेक्स्ट 30 × 9 वो आएगा 270 और 7 अयोटा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 270 अयोटा। अब ये देखें 1000 वैसे ही अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, वो मैंने -7 लगा दिया है और ये अयोटा ये मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है, 1000 आएगा -27 माइनस माइनस +900 और ये +270 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, जब मैं 1000 से 270 नेगेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा -730 अयोटा और 900 में से 27 नेगेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा +873। अब इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ कि पहले मैं रियल पार्ट लिखूँगा और बाद में ये 730 अयोटा ये मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख लिया है, और इस तरफ ये वैसे ही Z1 + Z2 का क्यूब। अब इनका मैं मॉडुलस लेने लगा हूँ, Z1 + Z2 का क्यूब इसका मॉडुलस के पहले स्क्वायर रूट उसके बाद रियल पार्ट जो कि है 873 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो है -730 इसका स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 873 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा 7,62,129 प्लस स्क्वायर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और 730 का स्क्वायर आ जाएगा 5,32,900। जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,95,029। ये है इसका आंसर। अगर आप कैलकुलेटर भी इसको करेंगे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट 109। ये है इसका आंसर, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है शो डैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4 वो इक्वल है 0 के फॉर आल n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में से, यानी कि जिनकी पावर जौन सी n है वो कह रहा है वो नेचुरल नंबर में से है और प्रूफ करें कि ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन वैसे लिख लेता हूँ
अब ये देखें अयोटा की पावर है n+1, ये है अयोटा की पावर n+2। n+2 का मीनिंग है अयोटा की पावर n+1+1 यानी कि n+1 इसमें है, फिर ये है n+3 यानी कि n+1+2, 2+1 वो 3 के इक्वल होता है, और ये n+4 वो है n+1+3 यानी कि 3+1 4। यानी कि समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अयोटा की पावर n+1 वो इन चारों में है, तो वो मैंने कॉमन निकाल ली है। जब ये मैंने कॉमन निकाल लिया है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अयोटा की पावर n+2 है तो n+1 कॉमन आ गई है, तो यहाँ पे बाकी रह जाएगी अयोटा की पावर 1। अब इसमें से अयोटा की पावर n+3, n+1 कॉमन आ गई है तो बाकी रह जाएगी अयोटा की पावर 2, प्लस अयोटा की पावर n+4 है तो n+1 कॉमन आ गई है, बाकी रह जाएगी अयोटा की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज 0 के इक्वल है। अब ये अयोटा की पावर n+1 वैसे ही ब्रैकेट 1 प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, वो है -1 के इक्वल, प्लस अयोटा क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर, और अयोटा सेपरेट मैंने कर दिया है, इक्वल है 0 के। ये अयोटा की पावर n+1 वैसे ही ये देखिए 1 प्लस अयोटा प्लस माइनस वो आ जाएगा -1, प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1, और ये अयोटा की वैल्यू वैसे ही इक्वल है 0। यह आ जाएगी अयोटा की पावर n+1 ब्रैकेट +1 -1 कैंसिल, बाकी रह जाएगा अयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये अयोटा वैसे ही इक्वल है 0 के। अयोटा की पावर n+1 वैसे ही प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, बाकी रह जाएगा 0 इक्वल है 0 के, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 0, और 0 इक्वल आ गया 0 के, यह है इसका आंसर। अगर आप ऐसे प्रूफ नहीं करना चाहते तो इसके यहाँ पर लिख ले पहले कि लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली है इसके साथ इक्वल, और ये 0 0 साथ ना लगाएं, लास्ट पे 0 आंसर आएगा और आप कह दीजिएगा कि यही राइट हैंड साइड है। जैसे मर्ज़ी कर ले, पैटर्न मैंने आपको अब दिखा दिया है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें इफ़ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इक्वल 1। यानी कि उसकी स्टेटमेंट ये है कि n की वैल्यू पॉजिटिव वो वाली सबसे छोटी पॉजिटिव वो वैल्यू फाइंड करें जब इसको सॉल्व करें और आंसर मेरे पास 1 आए। तो जो स्टेटमेंट है वो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा इसकी पावर 2n इक्वल है 1 के। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं रैशनलाइजेशन करूँगा कि ये 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा डिवाइड भी, तो 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज 2n इक्वल है 1 के। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, चाहे स्केयर लेके आप स्केयर ओपन कर लें, डिनोमिनेटर में वैसे ही 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज, पावर है 2n इक्वल 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, वो आ जाएगा a का स्केयर माइनस अयोटा यानी कि b का स्केयर, और पावर 2n इक्वल है 1 के। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 1 अयोटा प्लस अयोटा तो वो आ जाएगा 2 यानी कि 1 प्लस 2 अयोटा, फिर अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस अयोटा का स्केयर वो है -1, तो 1 माइनस अयोटा स्केयर की जगह पर -1, पावर है 2 1 इक्वल है 1 के। ये देख ले 2 1 1 वो मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, तो इसकी पावर 2n इक्वल है 1 के। +1 -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर ये 2n इक्वल है 1, 2 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा अयोटा इसकी पावर 2n इक्वल है 1 के। अब इससे नेक्स्ट दो मेथड है सॉल्व करने के, तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। अब ये देखें अयोटा स्केयर मैंने सेपरेट कर ली है और इसकी पावर n
इक्वल है 1 के। अयोटा स्केयर किसके इक्वल है? अयोटा स्केयर है -1 के। -1 की पावर इक्वल है 1 के। ये चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिखता हूँ कि -1 की पावर इक्वल है 1 के। अब आपको ये चीज़ पता है कि -1 की पावर अगर स्केयर में हो यानी कि इवन हो फिर 1 के इक्वल है। यानी कि ये देखिए -1 की पावर 0 वो 1 के इक्वल है। -1 की पावर 2 1 के इक्वल है। -1 की पावर 4 1 के इक्वल है। -1 की पावर 6 1 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं चलता जाऊँ कि -1 की पावर अगर मैं इवन रखता जाऊँ तो वो 1 के इक्वल है। तो इस लिहाज से फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि n इक्वल है 0 2 4 6 सो वन चल रही है कहाँ तक? इवन नंबर तक चली जा रही है ये। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा n इज़ लीस्ट पॉजिटिव के n जो सा सबसे पॉजिटिव नंबर है 1 2 के इक्वल है। ये है इसका आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसके आगे एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। जो आपको आसान लगे आप वो कर लें। मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कि अयोटा की पावर 2n इक्वल है 1 के। तो ये चीज़ समझिएगा कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। और अगर मैं अयोटा स्केयर का स्केयर लूँ तो वो आ जाएगा -1 का स्केयर के। इस तरफ भी मैंने स्केयर लिया है, इस तरफ भी स्केयर, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 4 इक्वल नेगेटिव का स्केयर वो आता है +1। यानी कि ये अयोटा की पावर 2n वैसे ही तो 1 अयोटा की पावर 4 की इक्वल है। तो 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा अयोटा की पावर 4। 1 की जगह अयोटा की पावर 4 कैसी आई है वो मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया है, रटन नहीं लगाया। अब बेस बेस की इक्वल है यानी कि अयोटा अयोटा की इक्वल है तो पावर 2n इक्वल आ जाएगी 4 के। यानी कि फिर 2n इक्वल आ जाएगी 4 के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 2 2 टाइम 4 तो n इक्वल है 2 के। ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया है। चाहे आप ये मेथड कर लें चाहे ये मेथड कर लें, यहाँ तक तो आपको सेम करना पड़ेगा। फिर आगे चाहे ये सॉल्व कर लें ये सॉल्व कर लें वो आपकी चॉइस है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये ज़रा थ्योरम टाइप क्वेश्चन है समझने वाला। शो डैट साबित करें द वैल्यू ऑफ अयोटा एन के अयोटा की पावर एन इसकी जो कीमत है इसमें एन जौन सा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड एन ग्रेटर देन 4 अगर मैं एन 4 से ज़्यादा लूँ, नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सो वन चली जा रही है नेचुरल नंबर है। कह रहा है अगर मैं एन की पावर यानी कि अयोटा की पावर एन जौन से है वो मैं 4 से ज़्यादा लूँ यानी कि यहाँ से स्टार्ट करूँ 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वो फिर अयोटा की पावर आर आती है। उसने कहा हुआ है आर इज़ द रिमाइंडर व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4। कह रहा है आर जो से है वो रिमाइंडर है जब इसको 4 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अयोटा की पावर एन वो इक्वल है अयोटा की पावर आर जब एन जौन सा है वो बड़ा हो 4 से। तो इसके सोल्यूशन में मैं फिर लिखूँगा हेयर आर इज़ रिमाइंडर। उसने कहा हुआ है आर जो है वो रिमाइंडर है व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो बाय डुएन एल्गोरिदम के डुएन का जौन सा रूल है इससे आएगा फिर एन इक्वल टू 4q प्लस आर। ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें मैं 4 से बड़ा मैंने 5 लिया है। जब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 4 1 टाइम 4 बाकी रह जाएगा 1। अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये देखिए 4 पे डिवाइड करूँगा क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आर इज़ रिमाइंडर व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4 के 4 से ही डिवाइड करना है और बाकी जौन सा है रिमाइंडर वो आर आएगा। अब 4 1 टाइम 4 बाकी क्या रहता है 2। यानी कि अगर मैंने 5 को लिखना हो ना तो 5 को मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई 1 4 1 टाइम 4 प्लस 1। ये 1 जौन सा है जो बाकी बचता है ये आर होता है, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है डिवाइज़र और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है डिविडेंड। यानी कि 5 इक्वल है 4 1 टाइम 4 प्लस 1। अगर मैं 6 लिखूँ तो ये 6 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँगा ये 4 वैसे ही ये 1 क्या है ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्वोशिएंट। यानी कि 4 क्वोशिएंट प्लस ये 2 ये 1 क्या है ये 1 ये 2 ये जो बाकी बच रहे हैं जो रिमाइंडर है। यानी कि अंदर अब क्या रख रहे हैं 5 6 जो कि नेचुरल नंबर हैं। यहाँ पर मैं अगर रखूँ नेचुरल नंबर वो इक्वल है 4q प्लस आर है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5 6 लिया है, चले यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ तो फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए 4 2 टाइम 8 बाकी क्या बचा है
2। तो इसको अगर मैं लिखूँ 10 इक्वल वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 जो बाकी बचा है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर बचा है बाकी वो आर है, वो आर आ गया। अब ये 2 जो ऊपर है कोशेंट, जो कोशेंट है ये आ गया कोशेंट, ये आ गया रिमाइंडर, और ये 4 वैसे ही अंदर मैंने नेचुरल नंबर रखा है तो 10 की जगह पे n। तो ये देखिए n इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर। ये डिवीजन एल्गोरिदम है, आप इसका रूल भी पढ़ेंगे आगे जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये डिवीजन एल्गोरिदम आप पढ़ेंगे n इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर। इसमें मैं चले आपको ये लिख के बता देता हूँ कि इसमें q जो सा है वो है कोशेंट और r जो सा है वो है इसमें रिमाइंडर। ये सारा जो सा है जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि इसके बाहर बाहर जो मैंने किया है ये रफ वर्क है वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, आप आसानी के लिए चाहे लिख भी लीजिएगा तो ये 4 क्यू प्लस आर कैसे आया है। और इसमें ये n और q और ये r ये सारे जो से हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें ये है अयोटा की पावर n, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अयोटा की पावर n इक्वल, अयोटा वैसे ही n किसके इक्वल है 4 क्यू प्लस आर, तो मैं n की जगह पर लिखूँगा 4 क्यू प्लस आर। अब बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ये सारा मैंने वैसे ही नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब ये देखिए अयोटा की पावर n वैसे ही अयोटा की पावर 4 क्यू मैंने सेपरेट कर ली है और अयोटा की पावर r मैंने सेपरेट कर ली है। अब ये देखें अयोटा की पावर 4 ये मैंने सेपरेट कर दी है और ये क्यू पावर है वो मैंने सेपरेट कर दी है, और ये अयोटा की पावर r वैसे ही। अब अयोटा की पावर 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर और अयोटा स्केयर और इसकी ये पावर क्यू वैसे ही, और ये अयोटा की पावर r वैसे ही। अब अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 और अयोटा स्केयर ये भी है -1 और इसकी पावर क्यू वैसे ही, और ये अयोटा की पावर r वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 1 की पावर क्यू और ये अयोटा की पावर r। अब ये 1 की पावर क्यू वो 1 के इक्वल है वो क्यू, ये देखें मैंने बताया है क्यू जो सा है वो n से बिलोंग कर रहा है, n है नेचुरल नंबर। अब ये देखें यहाँ पर 1 की पावर अगर मैं 1 लूँ वो 1 के इक्वल है, 1 की पावर अगर मैं 2 लूँ 1 के इक्वल है, 1 की पावर अगर मैं 10 लूँ वो 1 के इक्वल है, कि 1 की पावर मैं नेचुरल नंबर कोई भी लूँगा वो 1 के इक्वल ही है। तो 1 की पावर क्यू वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये अयोटा की पावर r। जब अयोटा की पावर r 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो अयोटा की पावर r वैसी रहेगी, और लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे है अयोटा की पावर n। तो यही प्रूफ करना था कि अयोटा की पावर n इक्वल है अयोटा की पावर r। तो ये इसका आंसर है, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 1.2 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।